Hello students, BCA final and BSc second year CSL oblique हार्डवेयर। आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कल बताया था इंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन और इंस्ट्रक्शन को कितने कितने बीट में लेते हैं। इंस्ट्रक्शन की शुरुआत कितने होता है, बीट से होता है। बीट का मतलब क्या होता है, 0 1 होता है। तो आज का टॉपिक आपका रहेगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसको एक और नाम से आप लोग जानोगे, इंस्ट्रक्शन लेंथ। लेंथ यानी फॉर्मेट, बनावट या उसकी लंबाई। किसी भी सूचना का एक पर्टिकुलर आकार होता है, बनावट होता है, जिसको सूचना बनावट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बोलेंगे या फिर इंस्ट्रक्शन लेंथ। अपना नाम भी लिखते हैं, जैसे कि राजा, ये कितने कैरेक्टर का हुआ, 4 कैरेक्टर का। तो कितने बीट का है, तो बोल सकते हैं इसको कितने बीट का है, 4 बीट। वैसे कोई भी चीज लिखेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर होगा, एक फॉर्मेट होगा, एक बनावट होगा, जिसको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और इंस्ट्रक्शन लेंथ के नाम से जाना जाएगा। उस सूचना की एक पर्टिकुलर लंबाई होगी, तो कितनी लंबाई है इसका, तो 4 बीट। कितने अक्षर का है ये, तो 4। इसकी पर्टिकुलर लंबाई होगा कितना है, तो इतना। इतने में कितने आया, 4 बीट आया। कैसे आया, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये आपका 4। तो कितने बीट का हुआ, ये 4 बीट। इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। कल की क्लास में हमने बात किया था, पहले जब कंप्यूटर आता था 8 बीट का आता था। 8 बीट का आता था 2 टू द पावर 8, तो कितने कैरेक्टर लेता था, 256। तो उसके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कितना होता था, वो सूचना दे सकता था। लेंथ बोलेंगे या उसका फॉर्मेट बोलेंगे तो कितना होगा, उसकी अधिकतम लंबाई कितनी होगी, वो 0 से लेके चलेगा कितना आपका, 255 ऐसे। वैसे कोई प्रोसेसर का स्पीड कितना होता था, 16 बीट। तो उस माइक्रो प्रोसेसर का 2 की घात कितना होगा, 16। तो उसको इतना ही एक पर्टिकुलर एड्रेस लेगा, जैसे कि 256, तो उसका कैलकुलेशन होगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या इंस्ट्रक्शन लेंथ बोलते हैं। तो आप अपने सिलेबस में हम बात करेंगे किसका, 16 बीट का। तो 16 बीट बोले तो उसका फॉर्मेट कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। बीट आपका चलना स्टार्ट किया 0 से, कहाँ चलेगा, 15 तक। और ये होगा 2 भाग में बढ़ जाता है, एक ऑपरेशन कोड भी और दूसरा आपका रजिस्टर्स। अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं। तो ये कहाँ से चला, 12। तो ये 0 से 12 चला, उतना किसके लिए रहता है, रजिस्टर के लिए रहता है। तो डिफरेंट टाइप के अब रजिस्टर होते हैं, 6-7 टाइप के रजिस्टर होते हैं। रजिस्टर और रजिस्टर के टाइप के भी बारे में हम लोग फाइनल में बात कर चुके हैं, कि सेकेंड ईयर में आपको बताना बाकी है बेसिक हार्डवेयर। तो 12 बीट जो है, 0 से लेकर 12 बीट की लंबाई कितने रजिस्टर में विभिन्न प्रकार के बटे रहते हैं। और 12 के बाद ये जो 3 बीट 4 बीट बच जाता है, वो किसके लिए रहता है, ऑपरेशन कोड के लिए रहता है। तो हमने कल आपको की बात किया कि कोई ऑपरेशन होगा, मूव कराना है, इसमें R3 इससे R2, तो ये कहलाएगा मूव। और इस टाइप की कोड को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन कराना है, R3 इंटू R3 R2 इंटू नहीं होगा, उसी के लिए क्या यूज करेंगे, 1। इस टाइप के MUL, इसको क्या बोलेंगे, ऑपरेशन कोड बोलेंगे। तो इसके लिए कितने बीट की जरूरत हुआ यहाँ पर, तो ये समझ लो 0 1 के फॉर्म में कितना होगा, 1 2 और 3। तो ये 3 बीट का यहाँ पर क्या लिख सकते थे, तो MUL अब कोड के लिए। बाकी रजिस्टर के लिए हो जाएगा, डिफरेंट इसके लिए हो जाएगा, ये ऑपरेशन करने के लिए रजिस्टर से यूज होंगे आप। उसके लिए कितनी लंबाई की जरूरत है, हमको 0 से लेकर 12 तक है। और इस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में को कितने भाग में बांटे, पार्ट्स। कितने पार्ट्स में बांटे हैं, 3 पार्ट्स। पहला कहलाएगा मेमोरी। मेमोरी मतलब कम जगह को रखेंगे, वो क्या होगा, रजिस्टर। रजिस्टर भी क्या है, मेमोरी, जो कम डेटा को अपने क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। मेमोरी, रजिस्टर और तीसरा आपका हो जाएगा इनपुट।
कुछ भी लिख रहे हैं वो क्या कहलाएगा, इनपुट डेटा। यहाँ पर जो भी कलाकारी हुआ है किसमें आएगा, इनपुट। वो यहाँ पर स्टोर हुआ तो क्या है, कम डेटा। अगर थोड़ा पढ़ाया गया तो रजिस्टर, और इतना सारी चीजें आपके दिमाग में स्टोर हो जाए तो फिर वो क्या है, मेमोरी। तो नेक्स्ट क्लास में और बात करते हैं, इसी फॉर्मेट में रहता है। हम आपको 16 बिट के बारे में पढ़ेंगे और एक 32 बिट। अभी का कंप्यूटर 2 to the power 32 बिट है, 64 बिट का आता है। तो ऐसे तो हम लोग आपकी पाठ्यक्रम में 16 बिट का है, उसी को लेकर चलेंगे। और इसके इमेजेस यहाँ पर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो उस आपका इमेजेस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और बाकी की बातें कल की क्लास में। थैंक यू।